डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ प्रेजेंट हुए हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगर आप देखें तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल है। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल का मतलब है कि हमें एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। आप पूर्व में इससे पहले पढ़ चुके होंगे, अगर आपने 11th 12th क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब एल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं, तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, कौन सा प्रोडक्ट मिलना है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन पे अगर गर्म किया जाएगा तो हमें एल्कीन प्राप्त होगा, और अगर उसी को 130 पे अगर आप हीट करोगे तो आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। लेकिन हम सबसे पहले जो अपना फर्स्ट रिएक्शंस में यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। हम क्या करेंगे, यहाँ एल्कोहल से एल्कीन बनाना सीखेंगे कि एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हो जो डाई स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये एथिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है और यहाँ भी वही है C2H5OH जो कि एथिल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराएंगे। जो H2SO4 कंसंट्रेट होगा और जब इसकी रिएक्शंस 443 केल्विन पे कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है और इसी को हम बोलते हैं एथीन। और ये एक और नाम से जाना जाता है, एथिलीन के नाम से भी ये जाना जाता है। एथिलीन यहाँ पर इसका कॉमन नेम है और एथीन जो नेम है वो इसका IUPAC नेम है। इसका जो एथीन नेम होता है वो हमारा IUPAC नेम है और ये जो एथिलीन नेम है, इसका एथिलीन जो नेम होता है वो होता है हमारा कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो यहाँ पे जो एथीन है वो हमारा IUPAC नेम है और जो एथिलीन है वो हमारा कॉमन नेम है। एथिल अल्कोहल को जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एथीन या एथिलीन प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शंस आप देखते हो कि आपने एथिल अल्कोहल में H2SO4 को मिक्स किया, मिलाया, टेम्परेचर पे गर्म किया और एथिलीन बन गया। ऐसा डायरेक्टली नहीं होता। ये जो रिएक्शंस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। यानी अगर आप देखें, एथिल अल्कोहल से एथीन बनने का जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है और वो हम इसकी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि एथिल अल्कोहल से एथीन आखिर बनता कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शंस का जो होता है वो हमारा मैकेनिज्म होता है, जिसको हम क्रिया विधि भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे और क्रिया विधि से हमें ये पता लगेगा कि कितने स्टेप में ये रिएक्शन जो है हमारी वो कंप्लीट हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम क्रिया विधि पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यहाँ इसकी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म जो होती है बच्चों 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम इसका स्टेप 1 पढ़ेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में होता है प्रोटीनेशन। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोटीनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटीनेशन ऑफ एल्कोहल।
सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रोटीनेशन होता है, यानी जो एथिल अल्कोहल होगा वो क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा कंसंट्रेट H2SO4 है उससे प्रोटॉन ग्रहण करेगा, और प्रोटॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगा, प्रोटीनेटेड हो जाएगा, प्रोटीनीकृत हो जाएगा, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे एथिल अल्कोहल को कुछ इस तरह से, CH3 CH2 O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर क्या होता है, दो लोन पेयर्स मौजूद रहते हैं। एथिल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास में दो लोन पेयर्स यानी इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन के युग्म प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ से आया, वो हमारा कंसंट्रेट H2SO4 से ये प्रोटॉन आया, और इस प्रोटॉन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ये प्रोटॉन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कोशिश करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल जाएंगे, इस प्रोटॉन को मिलेंगे, और ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद क्या होगा, इसके साथ में अटैच हो जाएगा, यानी इसके साथ में जुड़ जाएगा। H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O। अब इसके साथ में क्या होने वाला है, ये जुड़ने वाला है। जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये इसको हम बोलेंगे प्रोटोनीकृत अल्कोहल या प्रोटीनेटेड अल्कोहल। ये जो हमारा होगा वो कैसा होगा, प्रोटीनेटेड अल्कोहल होगा। कैसा होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा। इसको प्रोटोनेटेड कहेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहेंगे। ये जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। ये आप देख रहे हो, इसके बाद में यहाँ पे स्टेप 2 होता है। अभी आपने देखा स्टेप 1 हुआ, अब स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, यानी मुक्त कर देगा। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल released a molecule of water। प्रोटोनेटेड जो प्रोटोनेटेड जो आपका अल्कोहल होगा वो क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिएंगे सेकेंड स्टेप में कुछ इस तरह का होगा रिएक्शन, और ये आगे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ H है और ये H रहेगा। यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेटेड ये अल्कोहल है और ये क्या करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को प्राप्त करेगा और ये रिलीज हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या फिर, H सिंगल बॉन्ड H C H इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस H2O जो यहाँ है वो रिलीज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन युग्मी जो बॉन्ड पेयर था वो उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण किया और क्या हुआ, H2O के रूप में मुक्त हो गया और इससे हमारा जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम स्टेप 3 में क्या देखेंगे, स्टेप 3 में यहाँ पे हम स्टेप 3 लिख देता हूँ,
स्टेप 3 में क्या होगा, डी प्रोटीनेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, डी प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे लिखेंगे डी प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर कार्बोकेटाइन का क्या होगा, डी प्रोटीनेशन हो जाएगा। डी प्रोटीनेशन होगा तो क्या बनेगा वो देखेंगे, H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे C H होगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा कार्बोकेटाइन है और ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, एक प्रोटॉन है इसको रिलीज कर देगा, यानी डीप्रोटीनेशन हो जाएगा मान लो इसका, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2। और जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे CH2 हो जाएगा और प्लस में क्या होगा, H पॉजिटिव जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन का जो है निकल जाएगा प्रोटॉन। इसी को हम बोलते हैं डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का निकल जाना। और यहाँ क्या मिल गया हमें, ये जो एथीन है वो हमारा प्राप्त हो गया, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हमारा एथीन है वो प्राप्त हो गया। देखो अगर आप इस रिएक्शंस को देखो तो इसमें एथीन बना था यहाँ पे, यानी एथिल अल्कोहल है H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो एथीन बनाता है। लेकिन वो एथीन यहाँ दिखता जरूर है एक स्टेप में बन गया, लेकिन वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में क्या होता है बच्चों, प्रोटोनेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होता है। और प्रोटोनेशन एल्कोहल में क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो ग्रहण करता है एल्कोहल, और प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है। और जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होते हैं वो क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल रिलीज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वो वाटर के एक मॉलिक्यूल को, एक अणु को रिलीज कर देते हैं। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है ये, और रिलीज होने से क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है। कार्बोकेटाइन क्या फिर स्टेप 3 में क्या होता है, डी प्रोटोनेशन होता है ऑफ कार्बोकेटाइन का, है ना, डी प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी डी प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि कार्बोकेटाइन से जो प्रोटॉन है वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ वही होता है, ये मान लो प्रोटॉन है और ये क्या करता है, प्रोटॉन्स निकल जाता है प्रोटॉन की फॉर्म में। ये देखो H पॉजिटिव निकल गया, और जब ये निकलता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं, इन कार्बन के बीच में। और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इसको हम बोलते हैं एथीन, इसको एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे बढ़िया से। और ये जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल था, और सेकेंड रिएक्शंस में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डाई एथिल ईथर, यानी फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल से हम क्या पढ़ेंगे, डाई एथिल ईथर पढ़ेंगे, यानी डाई फॉर्मेशन ऑफ डाई एथिल ईथर फ्रॉम अल्कोहल पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम इसको देखने वाले हैं, इसको नोट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने समझ में आया होगा जो अभी हमने आपको अल्कोहल का जो निर्जलीकरण पढ़ाया, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें एल्कीन बना था, मतलब अल्कोहल से एल्कीन बना था, वो अभी आपने पढ़ा। इसके आगे हम इसका दूसरा जो टर्म है वो हम इसका पढ़ने वाले हैं, और उस दूसरे टर्म में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डाईएथिल ईथर, फॉर्मेशन ऑफ डाईएथिल ईथर फ्रॉम एल्कोहल। हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डाईएथिल ईथर फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से डाईएथिल ईथर बनाने का हम मेथड पढ़ेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है।
देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे CH3CH2OH। आप जानते हो कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3CH2OH, ये फॉर्मूला हमारा एथिल एल्कोहल का है। दिस इज एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल्स फॉर्मूला इज C2H5OH और CH3CH2OH। इसको रिएक्ट कराया जाता है H2SO4 के साथ, और वो H2SO4 आपका कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारा जो प्रोडक्ट सबसे पहले बनता है वो होता है CH3CH2 और HSO4, और यहाँ से जो रिलीज होता है वो हमारा H2O रिलीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। डियर स्टूडेंट्स, इसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जाना जाता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है CH3CH2HSO4, ये पुनः रिएक्ट करता है एथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH, और वो भी किसमें, एक्सेस में। एक्सेस में, ये एक्सेस का मतलब होता है अधिक मात्रा में, एक्सेस क्वांटिटी में, यानी अधिकता में ये इसके साथ रिएक्ट करता है। और जब ये एक्सेस में इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है C2H5 plus H2SO4. Now this called is diethyl ether. इसको क्या बोलते हैं, डाईएथिल ईथर बोलते हैं। जो ये रिएक्शंस है वो बहुत इंपोर्टेंट और एक बहुत अच्छी अभिक्रिया है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। एथिल अल्कोहल को जब H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और ये जो रिएक्शन होती है वो 413 केल्विन पे रिएक्शन ये कराई जाती है। 413 केल्विन, यानी 413 केल्विन पे जब ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, डाईएथिल ईथर। और 442 केल्विन पे जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बना था हमारा, एथीन बना था, एथिलीन बना था। तो हम इस रिएक्शंस को जो देखते हैं वो एथिल अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, सबसे पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर एक्सेस एथिल अल्कोहल को एक्सेस में लेते हैं, और उसके साथ में जब उसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इसका जो डाई एथिल ईथर है, इसको हम, इसका जो IUPAC नेम होता है वो हमारा हो जाएगा एथॉक्सी एथिल। ये जो नेम है वो हमारा क्या है, IUPAC नेम होता है, इसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। ठीक है, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये तो आप जानते हो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, और ये हमारा है एथिल अल्कोहल, दिस इज एथिलीन, एथिल अल्कोहल। इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनॉल। इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है हमारा, एथेनॉल है। इसको हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। और एथेनॉल क्या होता है, IUPAC नेम है किसका, एथिल अल्कोहल का। तो ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हो ये 2 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, लेकिन जब ये रिएक्शंस पूर्ण रूप से जब कंप्लीटेड है तो ये सिर्फ 2 स्टेप में, इस तरह नहीं होती, 2 स्टेप में नहीं होती कि एथिल अल्कोहल से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया सीधा, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, और ये जो रिएक्शंस है वो 3-4 स्टेप में कंप्लीट होती है, और उसको हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म में। तो ये तब तक नोट करेंगे, इसके बाद में इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपने वो रिएक्शन कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। इसकी जो मैकेनिज्म होती है बच्चों वो 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम इसका स्टेप नंबर 1 पढ़ेंगे।
स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में जो एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल गेन ए प्रोटॉन। सबसे पहले क्या होता है, जो एथिल एल्कोहल होता है वो गेन करता है एक प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन को गेन करता है एंड फॉर्म ए प्रोटोनेटेड alcohol. Ethyl alcohol give a proton and form a protonated alcohol. Protonated alcohol बनाता है ये ethyl alcohol एक प्रोटॉन को गेन करके। कैसे गेन करता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। CH3 और CH2OH, इसके पास में दो लोन पेयर्स होते हैं और यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है वो क्या करेगा, ये जो अल्कोहल है वो इस प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को प्रदान करेगा, इसको गेन कराएगा और गेन करने के बाद में ये क्या करेगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। कुछ इस तरह का, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसने क्या किया, एथिल एल्कोहल ने क्या किया, हाइड्रोजन जो ये प्रोटॉन था, हाइड्रोनिक जो हाइड्रोजन आयन था, इससे इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के बाद में प्रोटॉन को भी अपने साथ में जोड़ लिया और इसको बना लिया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसके बाद में स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल released a molecule of water and form कार्बोकेटाइन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वो रिलीज करेगा ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक जल के अणु को, एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेगा। कैसे करेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। CH3 CH2 ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज एंड कुछ इस तरह का, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को गेन करेगा और ये जो CH3 CH2 जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसी को हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। दिस इज कार्बोकेटाइन। ओके, दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन होता है ये उन्हें एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है, जैसे CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस CH3 CH2O सिंगल बॉन्ड H। आप जानते हो कि तो वाटर मॉलिक्यूल जो एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है उसके ऑक्सीजन एटम पर दो इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कहाँ पे किसको मिलेंगे, इसको। ये जो कार्बोकेटाइन है वो क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और गेन करने के बाद क्या बनाएगा, गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन युग्म को गेन करने के बाद क्या होगा, ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, CH3 CH2O पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अपने साथ में ये जोड़ लेगा, किसको, अपने साथ में ये जोड़ लेगा CH2 CH3
CH3CH2 पहले से था और CH3CH2 OH को जोड़ लेगा, यानी H यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इससे जो ये हमें प्रोडक्ट मिला CH3CH2 OH CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन, इसको बच्चों क्या कहते हैं? इसको ऑक्सोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। ये जो ऑक्सोनियम आयन है वो स्टेप नंबर 4 में क्या करता है? स्टेप नंबर 4 में इसका डीप्रोटोनेशन होता है। डी प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज H CH2 एंड CH3, ये होता है इसका प्रोटोनेशन। और ये इस तरह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और इससे क्या होगा? इससे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा CH3 CH2 O CH2 एंड CH3। इसको ये बोलते हैं हम डाई एथिल ईथर। और ये H पॉजिटिव के रूप में जो प्रोटॉन है वो निकल जाएगा, क्योंकि डीप्रोटोनेशन हो रहा है ऑक्सोनियम आयन का। और डीप्रोटोनेशन में क्या होता है? प्रोटॉन का निष्कासन होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है। हमारा जो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है वो है हमारा डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर डाई एथिल ईथर डायरेक्टली बन रहा था, लेकिन जब हमने इसका मैकेनिज्म कराया तो स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ? स्टेप नंबर 1 में एथिल अल्कोहल गेन ए प्रोटॉन एंड फॉर्म ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। प्रोटॉन को क्या करता है? प्रोटॉन इसको गेन करता है, प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को गेन करने के बाद क्या बनाता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो रिलीज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, और रिलीज करने के बाद में क्या बनाता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है, CH3CH2OH2। ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, और ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, और रिलीज करने के बाद में क्या बना रहा है? कार्बोकेटाइन बना रहा है। बच्चों यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 रिलीज हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? जो कार्बोकेटाइन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में नहीं, वो एथिल अल्कोहल के एक अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ये कार्बोकेटाइन, और गेन करने के बाद ऑक्सोनियम आयन बनाता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसको भी अपने साथ में जोड़ लेगा और ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। ऑक्सोनियम आयन जो होगा उसका, ऑक्सोनियम आयन का क्या हो जाएगा? यहाँ डीप्रोटोनेशन हो जाएगा स्टेप नंबर 4 में। और स्टेप नंबर 4 में जब डीप्रोटोनेशन होगा ऑक्सोनियम आयन का, तो हमें क्या मिलेगा? डाई एथिल ईथर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये इसकी मैकेनिज्म थी, इसको आप अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कहीं पे तो कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को देखने के बाद लाइक्स जरूर करिएगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और आपको इस तरह का कोई भी लेक्चर्स जो आपकी समझ में नहीं आता है उसको आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, जिससे कि हम उसको आगे एक नए लेक्चर्स वीडियो में हम आपको उसका डिस्कस कर सकें, उस पर और समझा सकें। और इस लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।